पत्नी और पत्नी के परिवार से प्रताड़ित होने वाले अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 10 सालों के रिश्ते में बेवफाई आ गई, शादी की डेट फिक्स हुई, रोका हुआ। शादी से पहले ही लड़की पक्ष की ओर से अलग अलग डिमांड्स हुए, लेकिन लड़की की बेवफाई का असर ऐसा हुआ कि मेट्रो कर्मचारी कृष्ण कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आखिर इस खूनी प्रेम कहानी के पीछे की पूरी कहानी क्या है, खुद सुनिए कृष्ण के परिवार से। अभी हम ऐसे कृष्ण कुमार के भाई मौजूद से बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से जो बात चल रही है अभी तक कि उससे प्रताड़ित किया जा रहा था, लड़के को शोषित किया जाता, किस तरीके का शोषण किया जा रहा था। देखिए, लगातार जब बातें दोनों तरफ से सेटल हो गई थी, शादी होने वाली थी, तो उसके बाद में एक किसी भी लड़के के साथ में अगर आप ऐसी चीटिंग करते हैं, किसी के साथ जाते हैं और बताते नहीं हैं, लगातार उसको हरेस करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो आप ज़िंदगी में कभी भी जब भी आपको टाइम मिला आप उनके पास मिलने आए, लेकिन जब उसने आपसे टाइम मांगा कि आप आइए अब हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं, शादी आने वाली है, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी मदर मुझको मना कर रही हैं या मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को किसी और के साथ जाना है। एक्चुअली में क्या होता था कि वो लगातार इस तरह के झूठ बोल रहे थे, उन्हें कहीं और जाना होता था और हमेशा ही झूठ बोल कर जाती थी कि नहीं मैं इसके साथ हूँ। जब उनके साथ नहीं मिलती थी तो फिर कृष्णा पूछता था कि भाई तुम तो इसके साथ नहीं थी, आप तो कहाँ थे फिर। तो इस बात पर बोलते थे कि आप सख्ी हो, आप तो मुझ पे शक करते हो, आप तो ओल्ड फैशन हो। तो कृष्णा ने बोला नहीं, आप सही जानकारी दोगे तो मैं आपसे क्यों ही बोलूँगा। तो ऐसे कई बार हुआ है कि कई बार उन्होंने झूठ बोलते हुए पकड़ा, लगातार इंटेंशन लड़की के पता लग रहे थे। तो कृष्णा इसी बारे में जानना चाह रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ में। एक्चुअली में ये शादी को ऐसे ना डिनाई क्यों कर रहे हैं, इतना पुश क्यों कर रहे हैं कि पीछे हो जाए पीछे हो जाए, और पीछे टाइम क्यों लेते जाएँ। तो इसी चक्कर में फिर लास्ट में उनको पता लगता है कि कोई उनके कुलीग हैं ईशान सांबर, और ये लोग पार्टी करने जाते हैं और पार्टी करते हैं तो वहाँ पर ये उनको पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पर हैं। तो ये बताते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ। उसके बाद में कृष्णा इनको फ़ोन नहीं करते हैं, इनकी मदर को फ़ोन करते हैं जब ये ऑफिस चले जाते हैं रात को 9:30 बजे कि आंटी चारू आ गई है। लेकिन इनकी मदर इनको बताते हैं कि आज वो पीजी में ही रहेंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ में। और कृष्णा उनसे यही बोलता है कि आंटी जब वो आ जाए तो मेरी बात करा देना आप, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा ही है। कृष्णा ने जब कॉल किया तो ये कॉल पिक नहीं करते हैं, एक मैसेज आता है और वो चारू की मम्मी के फ़ोन से आता है कि बेटा चारू आ गई है और वो थक गई थी इसलिए सो गई है। इसके 5 मिनट बाद ही लड़की का खुद से कॉल आता है, वीडियो कॉल, और वो किसी जगह से उनको कॉल करते हैं, जो है कि एक वॉशरूम होता है, वहाँ से कृष्णा को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि उनसे बात होती है कि मैं तो आज घर गई नहीं हूँ और मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पीजी में रुकी हुई हूँ। तो कृष्णा बोलता है कि फिर आपके घर वालों ने क्यों बोला कि आप घर आ गए हैं। तो इस षड्यंत्र में मतलब उसकी मम्मी, उसका भाई, सब मिलकर उसको पागल बना रहे थे। तो उसने पूछा कि चलो ठीक है, आप जिन भी फ्रेंड्स के साथ आए हो एक बार उनसे मेरी हाय करा दो, क्योंकि आपके फ्रेंड हैं तो ज़िंदगी में आगे मेरे भी फ्रेंड बनेंगे वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे नहीं बतानी चाहिए। कृष्णा बोला कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे 10 साल के रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये 10 साल के रिलेशन की बात हो रही है। वो बोला कि मैं तेरे साथ 10 साल से हूँ, और जो आज 6 महीने 1 साल पहले वाले दोस्त जो बने हैं वो उनके लिए तुम सोच रहे हो कि क्या बोलेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि एक शॉकिंग चीज़ है कि हम क्या छुपाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने नहीं मिलवाया, उनसे बात नहीं की, फ़ोन काट दिया। तो कृष्णा ने फिर देखा कि ना जो जहाँ से वो वॉशरूम बात कर रहे थे वो किसी पीजी का नहीं था, उस किसी होटल का था जिसमें ग्लास सेपरेशन था। और ये पीजी में ग्लास सेपरेशन तो होते नहीं है नॉर्मली। तो इस बात पे उन्होंने फिर उनको बोला कि भाई देख, मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और पहली बार मुझे तुम पे शक हो रहा है। आज 10 साल में ऐसा कभी शक नहीं हुआ आप पे, बट आज पे पहली बार शक हो रहा है, तो आप मुझे क्लियरिटी बताओ कि क्या है। फिर इनमें बहसा बहसी हुई होगी, लेकिन उन लड़की ने सच नहीं बताया। लेकिन लेटर ऑन बाद में पता लगता है कि लड़की ने एक्सेप्ट किया कि वो होटल गए थे, जहाँ पहले पीजी की बात हो रही थी वो होटल में कन्वर्ट हो गई। मतलब झूठ तो आप बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, और झूठ बोलने के लिए एक को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हैं, फिर तीसरा भी झूठ बोल रहे हैं। फिर उसमें ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये 4 लोग थे और 4 लोगों में एक ईशान सांबर भी था। तो इन्होंने इस बात को कंटिन्यू रखा, कृष्णा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में फिर से इन्होंने एक अभी बोला कि जैसे उसने नवंबर में शायद 18 नवंबर को बुकिंग कर ली थी
और कृष्णा से बोला। कृष्णा को ये बात उन्होंने बाद में बताई अक्टूबर में, जाने से 2-1 दिन पहले, कि मैं कहीं जाना चाहती हूँ और शांति में रहना चाहती हूँ। और कृष्णा ने जब पूछा था पहली बार कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस जाना चाहती हूँ। बट लेटर ऑन पता चलता है कि वो जैसलमेर जा रही हैं। तो सडन प्लान में चेंज कैसे हुआ? कृष्णा ने जब पूछा तो वो बोले कि नहीं, मेरा तो यही इस तरह के प्लेस पे जाके मेरा जो माइंड है वो काम करता है। तो उसके बाद में कृष्णा 3-4 दिन के लिए खाली था, और इन्होंने भी बोल दिया था, चारू ने भी, कि आप कॉल मैसेज मत करना, ये सब। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी झूठ छुपा लें लेकिन छुपता नहीं है। तो वहीं पर किसी जो ट्रैवलर थे, साथी ट्रैवलर, उन्होंने फिर एक वीडियो अपलोड किया, उसमें साफ साफ ईशान सांबर की नज़र फिर से नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मतलब उस पहले भी ये उन्हीं के साथ नज़र आए थे, वो भी एक कोइंसिडेंट बताती हैं ये कि कोइंसिडेंटली था वो। ये भी इतना कोइंसिडेंटली हो गया कि वहाँ पर भी अचानक से वो आ गए। और जबकि कृष्णा को लगातार फ़ोन पे बोल रहे हैं कि मैं लगातार सोलो जा रही हूँ, लगातार इनकी बात हो रही है कि अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोई भी नोन नहीं है मेरे। और इसी चीज़ को लगातार जब इनकी उस रिजॉल्व करने की बात आई तो उस पर लगातार उसको ये परेशान करने लगे। इनके जो फ्रेंड हैं वो भी इस बात में इनको सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली भी सपोर्ट कर रही थी इस गलत चीज़ों में। तो मेरा मानना ये है कि ये थ्रेटन करना कि शादी तो तुमसे ही करूँगी, लेकिन मैं इस तरह की हरकतें करती रहूँगी, नहीं तो मैं तुमको देख लूँगी, या जो भी है उनको जिस भी तरह से लीगल तरीके से इन्होंने बोला होगा। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ना, ये सब चीज़ें इस प्रेशर में आके उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसके बाद जब पूरा मामला हुआ फिर आप पुलिस के पास गए, पुलिस का रवैया कैसा रहा है अभी तक? पुलिस का मामला मुझे बहुत ज़्यादा ढुलमुल नज़र आ रहा है कि जैसे हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डिले हो गई। हम सुबह ही पहुंच गए थे 11 बजे, बट वो शाम को 3:30 बजे हमको डिलीवर हुई। वहाँ पर पोस्टमार्टम में सबसे पहले नंबर हमारा ही था, बट वो डिले होते होते शाम को 5:30 बजे हमको बॉडी मिली। फिर हम बॉडी लेकर यहाँ घर पर आए, भाई को लेकर घर पर आए, फिर यहाँ से अपने रिचुअल्स में गए। तो हमें टाइम ही नहीं मिला कि उस दिन जाकर भी हम पुलिस स्टेशन कुछ कर पाते। लेकिन सेम डे मैंने जब तहरीर देने की कोशिश की तो वो ली नहीं गई। अब 2 दिन का गैप हुआ, फिर बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद कराना। उसके बाद भी हम गए तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस भेज दिया, बोले अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, 2 दिन का पीएम रिपोर्ट के बाद कराना आप। फिर मैं 2 दिन बाद फिर गया तो उन्होंने फिर एक मेरी एप्लीकेशन ले ली, लेकिन रिसीविंग नहीं दी। फिर मैं अगले दिन रिसीविंग लेने गया, फिर उन्होंने तरह तरह की बातें बताई। और फिर जो भी वीडियो या जो भी उनका मैंने एविडेंस भी मांगा कि कुछ मेरे भाई ने कुछ छोड़ा है या कुछ है, तो पहले तो पुलिस डिनाई करते रहे कि अभी वो फ़ोन ओपन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, जबकि हम उनको सब कुछ देकर आए थे पहले ही दिन। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा क्लिप मुझे दिखाया। अब आई डोंट नो उस क्लिप में क्या था ऐसा कि जिसके बेस पर आप बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि जो ACP सर हैं स्वतंत्र देव सिंह जी और DCP सर हैं जो निर्मल जो हैं सर हैं, उनको भी इस चीज़ में आना चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं तो ये एक आदत बन जाएगी। फिर उसके बाद हर कोई लड़की ऐसा ही सोचेगी कि ना, करते हैं और निकल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ना, स्वार्थ कभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये जो है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है कि एक लोग अपना बैकअप बना के रखते हैं कि शादी तो हो ही रही है, लेकिन ये मेरी लाइफ है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं इसको एंजॉय करूँगी, तो लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। चीटिंग जो है वो आप कर रहे हैं और फिर पता ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, इस तरह की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने दें। पहली बात तो ये कि आत्महत्या करना कहीं तक भी सही नहीं है। किसी भी कोने में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी टर्म्स में जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट अगर प्रेशर आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर किया गया है, आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि ना, उसके लिए कड़े से कड़ा प्रावधान बनाया जाए। जैसे लड़कों के लिए प्रावधान है कि अगर लड़की ऐसा सुसाइड करती तो लड़कों को शायद अब तक सज़ा हो चुकी होती, तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए भी ऐसा हो, ईजी टू गो ना हो कि आप आए, उसके साथ रहे और अब जाना चाहते हैं तो जाइए। तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल, मुझे आप एक बात बताइए, जो कृष्ण कुमार हैं उनके आप क्या लगते थे? जी, मेरा वो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था। हम लोगों ने कॉलेज एक साथ किया था, तो पिछले 15 सालों से हम अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे अभी हर्ष विहार में हम दिल्ली में, आप इंदिरापुरम में रहते थे उनके साथ?
जी हाँ, मैं पिछले लगभग 3.5 साल से इंदिरापुरम में उनके साथ एक फ्लैट में शेयरिंग पे रहता था। तो जो आत्महत्या हुई है वो यहाँ हुई है या इंदिरापुरम में हुई है? जी नहीं, इंदिरापुरम में किया उन्होंने। आप उस समय साथ थे जिस दिन वो वाक़या हुआ? नहीं, हम ऑफिस गए हुए थे अपने अपने, तो मैं ऑफिस से आया था जब उसने ये कर लिया था शाम को। अब जैसे तमाम खबरें चल रही हैं कि जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी उनका 10 साल का रिलेशनशिप था। जी बिल्कुल। आई थिंक 2014 के अराउंड इन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, जैसा कृष्णा मुझे बताता था। और इनकी शादी भी फिक्स हो गई थी, दोनों फैमिलीज़ जो हैं एग्री करी थी, म्यूचुअली रोका हो गया था। अभी 2 फरवरी जो नेक्स्ट ईयर आ रही है 2025 में, इसकी शादी भी थी। लेकिन अचानक से पता नहीं रोके के बाद से क्या चेंजेस आए बिहेवियर में, बहुत सडन डिफरेंसेस हुए। और सारी कहानी आप मुझसे पूछो तो ये सब अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। जो अभी अक्टूबर गया है उसके बाद क्या होना शुरू हुआ? क्या डिफरेंस लगे आपको किशन कुमार की बातों में? सर, अक्टूबर में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ चारू ने, जो इनकी होने वाली वाइफ थी, इन्होंने इनको झूठ बोल के एक जगह अपने ऑफिस पार्टी के नाम पे कहीं पे स्टे किया था रात को। एंड जब उनको पता चला कि उन्होंने झूठ बोला है, स्टे उन्होंने ऑफिस वालों के साथ किया, बताया नहीं, तब उनको ये भी पता चला कि वो स्टे नॉर्मल स्टे नहीं था, वो एक होटल रूम में स्टे किए थे कहीं पर। एंड ये बात जो चारू हैं वो डिनाई करती रही, लेकिन फाइनली जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो थोड़ा सा कृष्णा जो है परेशान रहने लगा इस जो बात एक्सेप्ट कर ली गई थी उन्होंने कर ली थी एक्सेप्ट ये वो? चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी, बट ये उन्होंने एक्सेप्ट अभी भी नहीं किया था कि वो अकेले किसी लड़के के साथ थे। वो यही कहती रही कि 4 लोग थे। लेकिन कृष्णा भी थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा वो रहा, उसको भी कि हर्ट हुआ थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी चलो, उसने कहा कि कोई नहीं, चलो हो जाती है बातें, बात करते हैं, आगे रिश्ता बढ़ाते हैं। तो वो थोड़ा इस चीज़ से बाहर निकल रहा था। जब ये 7 दिसंबर के अराउंड जो चारू हैं वो, उन्होंने 3 दिन का उनसे टाइम मांगा कृष्णा से, कहा कि मैं 3 दिन के लिए एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहती हूँ जहाँ मैं पीसफुली हमारे रिलेशन के बारे में सोच सकूँ। और जब जा रही थी, कृष्णा ने मुझे बताया, उन्होंने उनको बोला कि इन 3 दिनों में वो ना उनको मैसेज करें ना कॉल करें। अगर उनको उनकी याद आएगी, मतलब चारू को कृष्णा की याद आएगी, तो वो खुद उनको मैसेज और कॉल कर लेंगी। तो कृष्णा ने छोड़ दिया था उसको अपने हाल पे। तो उन 3 दिन में एक आध बार उसने कॉल करी भी थी फॉर्मेलिटीज़ के लिए। फर्स्ट डे बोलो आप, सेकंड डे भी थोड़ा बहुत कर लिया होगा, लेकिन थर्ड डे कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, जैसा कृष्णा ने बताया। लेकिन आने के बाद सडनली आई थिंक 11 या 12 दिसंबर में कृष्णा ने मेरे को बोला कि यार ये बोल रही है कि इसने सोच लिया और ये कह रही है कि हम ऐसे ही अलग अलग रह लेते हैं बिना शादी किए। तो फिर सडनली 15 को जिस टूर एंड ट्रैवल के थ्रू चारू गई थी, वो एक्चुअली उस टूर एंड ट्रैवल से कृष्णा भी काफ़ी बार ट्रिप्स पे गया है। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने कुछ फीड्स वगैरह, किसी ट्रैवलर ने जो ग्रुप का था उसने पोस्ट किए थे। तो उन फीड्स में अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो आप उस चीज़ को, कृष्णा के पोस्ट उसमें फीड में वो पोस्ट आ गए इंस्टा के। तो उसने जब देखा कि चारू वहाँ पर हैं किसी लड़के के साथ, आप भी अगर फ़ोटोज़ देखोगे समझ में आ जाएगा कि तब भी वो डिनाई करती रही कि मैं नहीं जानती, रैंडम लड़का था, कोई आ गया था, ऐसे ही बैठ गया था पास में। फिर बाद में कृष्णा को पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं, उनके ऑफिस का ही कलीग है, चारू के ऑफिस का ही कलीग है। तो ये 15 को पता किससे पहले की बात है, रोके के बाद की बात है? अभी इसी 15 दिसंबर जो लास्ट मंथ गया है। और आने के बाद कृष्णा को इस तरह से वो टॉर्चर कर रही थी, मतलब वो चाहती तो अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर सकती थी, उन्होंने ख़त्म भी नहीं किया रिलेशनशिप। वो उसको ही गिल्ट में डालती रही कि तुम ही गलत सोच रहे हो। तो इस वजह से कृष्णा काफ़ी परेशान हुआ था। और वो उसने ये बात उसके पेरेंट्स, उसकी मदर जो है चारू की, उनको 16 को बताई। लेकिन जब घर से भी मिल के आया तब भी उसका मूड ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो कह रहा था कि उसकी जो मम्मी का रिएक्शन है बहुत नॉर्मल उन्होंने रिएक्ट किया, और वो उल्टा कृष्णा को ये कहने लगे कि तुमने 10 साल दिए हैं अपने रिश्ते में, तो थोड़ा देख लो, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। ऐसा करके उसको उल्टा कृष्णा को समझा रही थी, अपनी बेटी को नहीं। क्या मेंटली वीक जैसे कुछ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में रहते थे कुछ? सर बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन का इंसान तो वो था ही नहीं सर। आप बिलीव नहीं करोगे, हम अक्टूबर में अभी गोवा ही विजिट करके आए हैं, और हमारा अभी प्लान चल रहा था जनवरी में श्रीनगर जाने का। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या इस टाइप की कोई भी चीज़ है। बहुत खुश रहता था। इवन लास्ट डेज में भी 11th-12th में भी बहुत खुश था। इन्हीं की चारू की क्लोजेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी 12 दिसंबर को, उसको लेके भी उसने इन्वाइट किया था चारू ने कि आप मेरे साथ में चलो। उसके लिए भी मुझसे हंस हंस के आराम से बात कर रहा था वो। ही वॉज साउंडिंग लाइक वेरी नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ
कहीं से ऐसी वाइब आ रही हो कि उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल बात कर रहा था। इवन जब वो घर पहुंचा उसने मुझे बताया कि मैं घर आ गया हूँ तो मेरे लिए खाना ले आई हो जब आए। तो सडनली ऐसा क्या हुआ हम भी नहीं जानते, और हम भी यही क्वेश्चन चाहते हैं पुलिस पूछे, हमें भी बताए ऐसी क्या बात हुई है। पुलिस भी ठीक से इंक्वायरी नहीं कर रही है जैसा हमें लगता है सर। इसकी कार्रवाई सब सहमत नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो, अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आप फैमिली को नॉट इमीडिएटली लेकिन 1-2 दिन में इन्फॉर्म करते हो एक्चुअली क्या बात है। पुलिस ने हमें 4th या 5th डे बताया है कि लास्ट कॉल्स लड़की की हैं, उसमें भी हमें वीडियो मैसेज का नहीं बताया, वो हमें 7th डे को बताया है कि लड़के ने एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा है फ़ोन में। ये नहीं बताया क्या क्या है उसमें भी। वो वीडियो मैसेज हमें दिखाया है SHO सर ने अपने फ़ोन में ही दिखाया, कृष्णा के फ़ोन में कुछ नहीं दिखाया उन्होंने अपने फ़ोन में वीडियो मंगा रहे थे, तो 7th डे पे हमें दिखाया, जिसमें उसने कृष्णा ने एक लास्ट विश भी अपनी बोला था कि पूरी करने को विद ऑल दी रिचुअल्स। तो आप सोचिए अगर पुलिस को तो वो वीडियो फर्स्ट डे ही मिल गई होगी, अगर रिचुअल पे उसने कुछ करने को बोला है एटलीस्ट उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट दे डिडंट डू इट। तो हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों डिले हुआ है उनकी साइड से, ऐसा क्यों है कि वो हमें जो है पीसेज में इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।